नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल शैडो ऑफ क्राइम्स के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे जापान की खौफनाक और डरावने दंतकथा की। वहां की लोक कथाओं के अनुसार जापान की सड़कों पर रात को एक कुचिसाके ओन्ना नाम की एक महिला की आत्मा घूमती है, जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और यह महिला अपने मुंह को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढके रखती है और अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए जापान के सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर और इधर-उधर घूमती रहती है और वो ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती है और बहुत से लोगों ने इस महिला को देखा भी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम बहुत से लोग होते हैं तब तो यह महिला हमें कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसे रात को सड़क पर अकेले मिलता है तो यह महिला उस अकेले बैठे व्यक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूं, और जब कोई व्यक्ति उस महिला से कहता है नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वह महिला उस व्यक्ति को धारदार हथियार से मार देती है और अगर वह व्यक्ति पहले हाँ कह देता है तो वह महिला फिर अपना चेहरा दिखाती है और उस व्यक्ति से एक बार फिर पूछती है कि क्या वह खूबसूरत है, और अगर तब वह व्यक्ति मना कर देता है तो वह महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कान में घुसा देती है और उस व्यक्ति को मार देती है, और अगर वह व्यक्ति हाँ कर देता है तो वह महिला उस व्यक्ति का मुख भी अपनी तरह काट देती है और उसे भी अपनी तरह ही बना देती है। दोस्तों, वहां के लोगों ने इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश और उस महिला का पीछा भी किया, लेकिन वह महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। वहां के लोगों का मानना है कि वह महिला रोज इसी जंगल से आती है और उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखाई देता है वह उसे मार डालती है। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया उन्होंने कुचिसाके ओन्ना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओन्ना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वह ऐसा क्यों करती थी? जानने के लिए हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहे और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओन्ना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओन्ना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।